सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 का पहला पद पढ़ने जा रहे हैं। उस पद का शीर्षक है कबीरदास की साखियाँ। पाठ का शीर्षक है कबीरदास की साखियाँ। तो बच्चों, आज हम लोग कबीरदास की साखियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले कि हम लोग साखियों का भावार्थ पढ़ें, हमें यह जानना जरूरी है कबीरदास जी कौन थे, कैसे थे, इनका जीवन कैसा था। इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेना उचित होगा। बच्चों, कबीरदास जी का जीवन परिचय देते समय हम आपको यह याद दिला दें कि कबीरदास जी हिंदी साहित्य की भक्तिकाल की निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। निर्गुण भक्ति धारा में इन्होंने ईश्वर को किसी एक स्वरूप में नहीं बांधा। इनका मानना था कि चूँकि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, किसी ने उनका अनुभव नहीं किया है, इसलिए ईश्वर को किसी आकार, प्रकार अथवा स्वरूप में नहीं बांधा जा सकता। संत कबीरदास प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध कवियों की सूची में से सबसे प्रथम स्थान पर आते हैं। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी, परंतु ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म सन 1400 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। उनके माता पिता के बारे में यह प्रमाणित नहीं है कि उन्होंने कबीरदास को जन्म दिया था अथवा केवल उनका पालन पोषण किया। कबीर ने खुद को अपनी कई रचनाओं में जुलाहा कहा है। ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास जी एक मान्यता है, कबीरदास जी को जन्म के समय उनके माता पिता एक नदी के किनारे छोड़ के चले गए थे, जहाँ पर नीमा और नीरू नाम के एक जुलाहे ने उनको पाया और उनका पालन पोषण करके उन्होंने उनको बड़ा किया। उन्होंने कभी विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की, किंतु ज्ञानी और संतों के साथ रहकर कबीर ने दीक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। वह धार्मिक कर्मकांडों से परे थे। उनका मानना था कि परमात्मा एक है, इसलिए वह हर धर्म की आलोचना और प्रशंसा दोनों करते थे। उन्होंने कई कविताएं गाई जो आज के सामाजिक परिदृश्य में भी उतनी ही सटीक हैं जितने कि उस समय। उन्होंने अपने अंतिम क्षण मगहर में व्यतीत किए और वहीं अपने प्राण त्याग किए। बच्चों, हम आपको यहाँ स्पष्ट कर दें कि मगहर में कबीरदास जी ने प्राण त्याग किया, इसके पीछे एक उद्देश्य था। लोगों की मान्यता थी कि काशी में जिन लोगों की मृत्यु होती है उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है, और मगहर में जिसकी मृत्यु होती है उसे नरक प्राप्त होता है। कबीरदास जी इन रूढ़ियों को तोड़ने के लिए, इस मान्यता को खंडित करने के लिए, कबीरदास जी ने इस मान्यता को खंडित करने के लिए अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए थे। मगहर जाकर के वहाँ पर उन्होंने शरीर त्याग किया और इस मान्यता को समाप्त करने की कोशिश की कि मगहर में मरने वाले को नरक प्राप्त होता है। कबीरदास की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीर की कई रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी पढ़ी जा सकती हैं। गुरु ग्रंथ साहब सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है। बच्चों, सिख समुदाय में भी कबीरदास जी को एक बड़ी मान्यता मिली हुई है, और सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीरदास जी की बहुत सारी कविताएं हम पा सकते हैं। बच्चों, कबीरदास जी सही अर्थों में संत थे। सही अर्थों में संत होने का यह मतलब है कि संत की वैसे कई विशेषताएं बताई जाती हैं, समय समय पर अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं संतों की। लेकिन बच्चों, कबीरदास जी संत हृदय में इसलिए कह रहा हूँ संत थे, क्योंकि संतों की विशेषता बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। और उससे भी परे देखिए, संतों की विशेषता बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। और मक्खन जो दही बनता है, मक्खन जो बनता है, वो अपने परिताप से, मतलब उसको खुद को टेम्परेचर दिया जाता है, उसको खुद को एक तापमान दिया जाता है, उस तापमान से वो द्रवित होकर के मक्खन बनता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे के तापमान से व्यथित हो जाए, जो व्यक्ति दूसरों के दुख में दुखी हो जाए, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने सही शब्दों में संत की संज्ञा दी है।
तो बच्चों आओ हम सबसे पहले कबीरदास जी की साखियों के बारे में पढ़ते हैं। कबीरदास जी की साखियाँ क्या हैं इसको हम पढ़ के जानेंगे। इसके बाद हम एक एक करके कबीरदास जी की साखियों का भावार्थ स्पष्ट करेंगे आपके सामने। जो आपकी पाठ्यपुस्तक में कबीरदास जी की पहली साखी संग्रहित है वह है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। दूसरी साखी है बेटा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। तीसरी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अगली साखी है बच्चों, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है गावे और रोवे। अगली साखी, बिरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। आगे लिखा है कबीरदास जी ने, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, एक आखिर पियु का पढ़े सो पंडित होए। हम घर जाल्या आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालों तास का, जे चले हमारे साथ। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने कबीरदास जी की साखियाँ हैं बच्चों। अब हम लोग कबीरदास जी की साखियों को एक एक करके हम कबीरदास जी की साखियों का भावार्थ जानेंगे। पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। कबीरदास जी अपनी इस साखी में वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। महाकवि संत कबीर जी ने अपने दोहे में कहा है कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलना चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो और साथ ही सुनने वालों का मन भी प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचनों से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। इसलिए हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को तो प्रसन्न करता ही है, साथ ही साथ आपको भी सुख की अनुभूति कराता है। बच्चों, हम आपको बता दें कि बड़ी प्रसिद्ध एक कहावत है, बात ही हाथी पाइए बात ही हाथी पाओ। बात मतलब अपनी वाणी। अपनी वाणी ही एक ऐसी चीज़ है कि जिससे बात ही हाथी पाइए, हाथी पुरस्कार में मिल जाता है। वाणी ही, आपकी वाणी से ही आपको हाथी पुरस्कार में मिलता है। और बात ही हाथी पाओ, और आपके शब्द ही है, आपकी वाणी ही है जिससे आपको हाथियों के पैरों के नीचे कुचल दिया जाता है। इसलिए बच्चों, जब भी बोलिए, कबीरदास जी ने हमें संदेश दिया है कि जब भी बोलिए ऐसे शब्द बोलिए जिसमें अहंकार बिल्कुल ना हो, शालीनता हो, मधुरता हो, मिठास हो, ऐसी वाणी बोलिए। इससे आपको भी सुख होगा और सुनने वाले को भी सुख प्राप्त होगा। अगली साखी है बच्चों, कबीरदास जी ने लिखा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी यहाँ पर दीपक का तात्पर्य है ज्ञान, ज्ञान के संचार से। कबीरदास जी हमेशा ज्ञान को महत्व देते थे। कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कबीर जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार था, मैं था, मैं यहाँ पर जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का अर्थ है अहंकार, घमंड, तब वह ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार है तब तक वह उसे ईश्वर की भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। और एक बार जो मनुष्य ईश्वर भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, उस मनुष्य के अंदर कोई अहंकार शेष नहीं रह जाता है, वह खुद को नगण्य समझ लेता है। अर्थात जब मनुष्य अपने आप को ये समझ लेता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है ईश्वर की कृपा है, तब उसे ईश्वर की भक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य के अंदर व्याप्त सारे अहंकार मिट जाते हैं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माई। ये सारा अंधकार, सारा अज्ञान हमारा मिट गया जब हमारे अंदर ज्ञान का संचार हुआ कि ईश्वर ही सब कुछ है, बाकी किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। अगली साखी की तरफ बेटा हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। कबीरदास जी अपनी इन पंक्तियों में समाज के ऊपर व्यंग्य किया है। वह कहते हैं कि सारा संसार
किसी झांसे में जी रहा है। झांसे में जी रहा मतलब एक भ्रम में जी रहा है। वो जो सांसारिक वस्तुओं को अपना मान बैठा है वो व्यक्ति का भ्रम है। संसार में जो भी चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं, वो सब नष्टवान हो, सब नष्ट हो जाने वाली हैं, और व्यक्ति अंधकार के अज्ञान के वश में आकर के इन सारी नष्टप्राय वस्तुओं को अपनी हमेशा हमेशा की वस्तु मान बैठता है। यही उसका अज्ञान है। लोग खाते हैं और सोते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है, खावे और सोवे, वह सिर्फ खाने और सोने से ही खुश हो जाते हैं। जबकि सच्ची खुशी क्या है? सच्ची खुशी तब प्राप्त होती है जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हो। परंतु भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। इसी वजह से संत कबीर को जागना और रोना पड़ता है। यहाँ पर बच्चों जागने का तात्पर्य है, जागने का भावार्थ है सजग रहना, सचेत रहना, सांसारिक मोह माया से दूर रहना, संसार की विरक्तियों से परे रहना, संसार की वस्तुओं से विरक्त हो जाना। जो हमारी मोह माया है उससे अपने आप को दूर कर लेना। और रोने का तात्पर्य यहाँ कबीरदास जी का रोना मतलब ऐसे रोना नहीं है, लोगों को उपदेश देना, गा गा कर लोगों को सुनाना, लोगों को उपदेशित करना, लोगों को जगाना। ठीक है, चलते हैं कबीरदास जी की अगली साखी की तरफ बच्चों। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा हो। अपनी इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा कि मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती। अगर कोई आपका प्रेमी, कोई आपका प्रियजन आपसे दूर हो गया है तो किसी भी प्रकार की कोई भी दवा दे दी जाए वो दूर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार अपने प्रभु से बिछड़ा हुआ कोई भक्त जी नहीं सकता। जो अगर कोई भक्त अपने प्रभु से दूर होकर के अपने जीवन को व्यर्थ समझ लेता है, उसमें प्रभु भक्ति के अलावा कुछ शेष नहीं बचता है। अपने प्रभु से बिछड़ कर अगर वो जीवित भी रह जाते हैं तो अपने प्रभु की याद में वो पागल दर दर भटकते रहते हैं। बच्चों चलिए अब हम कबीरदास जी की अगली साखी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण साखी है और हमारे जीवन में बहुत बड़ा संदेश दे जाती है, जो उस समय भी प्रासंगिक थी। कबीरदास जी की सारी साखियाँ, जैसा कि हमने पाठ प्रवेश में ही आपको बताया था, कबीरदास जी की सारी साखियाँ, कबीरदास जी का उपदेश, कबीरदास जी का चिंतन, कबीरदास जी का विचार, कबीरदास जी की सोच उस समय भी प्रासंगिक थी बच्चों, आज भी प्रासंगिक है और कई सदियों तक यह प्रासंगिक रहेगी। चलिए अगली साखी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है कबीरदास जी ने, निंदक नेड़ा राखिए आगण कुटी बधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुहाय। कबीरदास जी की यह साखी राजस्थानी भाषा में है। जैसा कि कहा जाता है कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जहाँ पर कबीरदास जी जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पर, जिस राज्य में जहाँ भी पहुँचे वहाँ की भाषा को कबीरदास जी ने ग्रहण किया और उसी भाषा में अपने उपदेश दिए। चलो इस साखी का तात्पर्य यह है बच्चों कि कबीर की साखी की इन पंक्तियों में संत कबीरदास जी के अनुसार जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उनसे कभी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा उनके समीप रहना चाहिए। जैसे हम किसी गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांध कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने का कोई प्रबंध कर लेना चाहिए। जो लोग आपकी निंदा करें, कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग आपकी निंदा करें, जो लोग आपकी बुराई करें, जो लोग आपकी आलोचना करें, उनका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उनको पूर्ण सम्मान के साथ निंदक नेड़ा राखिए। निंदक नेड़ा मतलब नज़दीक, अपने समीप रखिए। आंगन कुटी बधाई अर्थात हर प्रकार से प्रयत्न करके सम्मान के सहित आंगन कुटी बांध करके, छप्पर छा करके उसे अपने समीप रखना चाहिए। क्यों? ये कैसे लोग हैं जिसे हम रोज़ उनसे अपनी बुराइयों के बारे में जान सकें और अपनी गलतियां दोबारा दोहराने से बच सकें। इस प्रकार हम बिना साबुन और पानी के ही खुद को निर्मल बना लेते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो आपकी आलोचना करते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी प्रयत्न के आपके स्वभाव को निर्मल कर देते हैं, आपके अंदर की बुराइयों को जानने में आपकी सहायता करते हैं, आपकी कमियों को बता देते हैं, जिससे आप अपने अंदर की कमी को दूर कर लेते हैं। अर्थात बिन साबुन पानी बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को निर्मल कर देते हैं, आपके स्वभाव को पवित्र कर देते हैं। इसलिए जो लोग आपकी निंदा करें, जो लोग आपकी बुराई करें, जो लोग आपकी आलोचना करें,
कभी उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। चलो बच्चों, हम आगे की साखी की तरफ बढ़ते हैं। अगली साखी हमारी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, एक आखिर पियू का पढ़े सो पंडित होए। बच्चों, कबीरदास जी की ये पंक्तियाँ भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई। पोथी का अर्थ है यहाँ ग्रंथ, पुस्तकीय ज्ञान, मोटी मोटी किताबों को पढ़ना, बड़े बड़े ग्रंथों शास्त्रों को पढ़ लेना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इन शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ने से पंडित भयान कोई ज्ञानी नहीं बन पाया है आज तक। केवल पुस्तकीय ज्ञान से, केवल शास्त्रों का अध्ययन कर लेने से कोई पंडित नहीं, विद्वान नहीं बन जाएगा। कैसे विद्वान बनेगा? एक है आखिर पियू का पढ़े सो पंडित होए। एक ही अक्षर है प्रेम का, 2.5 अक्षर प्रेम के, एक ही शब्द है प्रेम। कबीरदास जी कहते हैं प्रेम कैसा प्रेम? सात्विक प्रेम, व्यक्ति को व्यक्ति जानना, व्यक्ति मानव के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करना, यही प्रेम है। जो व्यवहार हमें स्वयं अपने लिए नहीं पसंद है, कभी हमको ऐसा व्यवहार दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ज्ञान, व्यक्ति से प्रेम, मानव से प्रेम, जो इस चीज़ सीख गया वही पंडित बन गया, वही ज्ञानी बन गया और वही विद्वान बन गया। कबीरदास जी कहते हैं कि एक आखिर पियू का पढ़े सो पंडित होए। चलो बच्चों, अब हम लोग अगली साखी की तरफ बढ़ते हैं। अगली साखी है, हम घर जालियाँ आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालों ताश का, जो चले हमारे साथ। देखिए, कबीरदास जी में क्रांति थी, क्रांति की भावना थी। कबीरदास जी ने जिस तरह से हिंदू धर्म की जो हिंदू धर्म में जो अंधविश्वास था और इस्लाम धर्म में जो अंधविश्वास था, दोनों पर समान रूप से प्रहार किया है, दोनों को गलत ठहराया है अपने एक प्रखर व्यक्तित्व के माध्यम से, क्रांतिकारी व्यक्तित्व के माध्यम से। यहाँ पर भी कबीरदास जी का क्रांतिकारी व्यक्तित्व देखने को मिलता है। इसका तात्पर्य यह है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना होगा। हम तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जब हम भौतिक वस्तुओं से अपने आप को दूर कर लें। यह मेरा, यह सब मेरा, सब कुछ मेरा, मेरा मेरा मैं का जो ज्ञान है, जब हम इसे अपने आप से दूर कर देंगे तभी हमको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो पाएगा, तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीरदास के अनुसार उन्होंने खुद ही अपनी मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से जला दिया है। ज्ञान रूपी मशाल क्या कहा? अब लिखा है कि लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा मतलब मशाल जलाने के लिए। कौन सी मशाल? ज्ञान की मशाल। ज्ञान की मशाल से अपने अज्ञान के सारे घर को जला दिया है कबीरदास जी, मोह माया के घर को नष्ट कर दिया है। और यही आह्वान दूसरों के लिए भी कबीरदास जी कहते हैं, समाज के लोगों को संदेश देते हैं और उनका आह्वान करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कबीर अपनी इस मशाल से उसका घर भी रोशन करेंगे, अर्थात अपने ज्ञान से उसकी मोह माया रूपी अज्ञानता के घर को भी नष्ट करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने सबको कहा है कि जो अपनी मोह माया को त्याग करके हमारे साथ चल सकता है वो आए और ईश्वर की भक्ति की तरफ अग्रसर हो जाए। बच्चों, अब अगली साखी है हमारी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगली साखी की तरफ। यहाँ पर साखी, हाँ, ये साखी हमारी इस पाठ की अंतिम साखी थी और आप लोग हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ नवीन शब्दों का प्रयोग किया है कबीरदास जी ने। ये शब्द हैं देशज शब्द हैं या क्षेत्रीय शब्द हैं, जिस क्षेत्र में जैसे पहुँचे और वहाँ के शब्दों को ग्रहण किया, उनका अर्थ आप लोग देख लिए। बौरा मतलब पागल, नेड़ा मतलब नज़दीक, आंगन आंगन, साबण साबुन, निर्मल मतलब साफ, सुभाय मतलब स्वभाव को, पोथी का अर्थ है पुस्तक अर्थात कोई पुस्तकीय ज्ञान, आखिर अक्षर, पीयू मतलब अपने प्रियतम, मुराड़ा मतलब जलती हुई मशाल, ज्ञान की मशाल, जालों मतलब जलाऊं, तास्का मतलब उसका। ठीक है, इस प्रकार से कुछ नवीन शब्द थे, उसका अर्थ कबीरदास जी ने यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देखें। अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं बच्चों, अभ्यास के प्रश्नों को आप लोग देखें। जैसे मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। जब हम बच्चों, हम कैसे इसके हल में हम आपको बताना चाहते हैं कि हम कोयल और कौवे में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। दोनों का आकार, प्रकार, रंग, रूप दोनों समान है,
लेकिन जैसे ही वो अपने मुंह खोलते हैं, जैसे ही अपने शब्दों को प्रकट करते हैं हमारे सामने, एक बोली बोलते हैं, तुरंत हम समझ जाते हैं यह कौवा है और यह कोयल है। तो किसकी आवाज़ को हम ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं बच्चों? हमेशा कोयल की आवाज़ को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यह मीठी बोली बोलती है, इसकी वाणी में मिठास होती है, शीतलता होती है, इससे उसको भी सुख मिलता है। इसी प्रकार हम जब अगर मीठी वाणी से, हमारी वाणी में मिठास होगा, हमारे बोल में कोमलता होगी, तो हमको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी सुख प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार से उजाला होने पर, सूर्योदय पर रात्रि का अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है कि यह सांसारिक मोह माया ये सब हमें नष्ट कर देने वाले हैं, ये सब हमको फंसाने वाले हैं, उसी प्रकार से ठीक ज्ञान होने पर, हमारे इस बात का ज्ञान होने पर हमारे सांसारिक मोह माया रूपी अज्ञान दूर हो जाता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? ईश्वर की व्यापकता हर कण कण में है, तृण तृण में है, लेकिन हम अज्ञान के वश में देख नहीं पाते हैं। फिर अपने स्वभाव को निर्मल करने के लिए कबीरदास जी ने क्या उपाय सुझाया है? अपने स्वभाव को निर्मल करने के लिए कबीरदास जी ने उपाय क्या सुझाया है कि जो व्यक्ति आपकी निंदा करे, जो आपके आलोचक हों, उनको अपने समीप रखो, उनको सम्मान के साथ अपने नज़दीक बैठाओ, इससे आपका स्वभाव पवित्र हो जाएगा, आपको अपने अंदर की कमी जानने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। अगला प्रश्न है, एक है आखिर पीयू का पढ़े सुपंडित होए। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? एक है आखिर, कबीरदास जी कहना चाहते हैं इस पंक्ति के द्वारा कि प्रेम ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति विद्वान बन जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। प्रेम, सात्विक प्रेम, व्यक्ति को व्यक्ति समझने का प्रेम, मानव को मानव समझने का प्रेम, सहयोग, समर्पण, त्याग, ये सारे इसके मानदंड हैं बच्चों। ऐसे ही व्यक्ति इन सारे गुणों से, जो व्यक्ति इन सारे गुणों के, ये सारे गुण जिन व्यक्ति के अंदर होता है, वो व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। चलो बच्चों, हमारी अगली स्लाइड आपको दिखा दें, जिसमें गृह कार्य दिए गए हैं। गृह कार्य हैं, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र लागे कोय, इसका तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, इसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, इस पंक्ति का भी आप भावार्थ स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता प्रकट कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है भाषा कैसा है, उसके आधार पर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। बच्चों, साखियों का जो भावार्थ बताया गया है उसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। अब आपको हम अपने अगले प्रेजेंटेशन में, अगली प्रस्तुति में हम इस पाठ के कुछ और कठिन पहलू पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आगे और जो आगे का पाठ होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। इसके साथ धन्यवाद।